हाँ, तो आज का मैं आपको जो फंडामेंटल बताने जा रहा हूँ, फंडामेंटल ऑफ सक्सेस, कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा है ना, उसकी तरह आपको बनना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्लाइड है ये। आपको क्या दिख रहा है स्लाइड में? ध्यान से देखिए, कुछ दिखेगा। ढूँढिए। हाँ, और आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है। तो कुछ भी सीखने के लिए आपको पहले खाली होना पड़ता है, ब्लैंक होना पड़ता है। आप एक खाली व्हाइट बोर्ड पर ही लिख सकते हैं, भरे हुए चीज में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि आज से पहले आपको जो आता है, वो सारी चीज को आप भूल जाइए। आज से, अभी से जो आप सीखेंगे, यही जीवन में आपके काम आने वाले हैं। टू गेट व्हाट यू नेवर गॉट बिफोर, वो चीज जो आज तक आपको नहीं मिली, यू मस्ट डू व्हाट यू नेवर डिड बिफोर। आपको वो काम करना पड़ेगा जो आज से पहले कभी नहीं किए थे। यानी कि सेम काम करने से सेम इनकम आता है। हर महीना 2000 पीवी करेंगे तो हर महीना 5000 का ही इनकम आएगा। हर महीना 1 तारीख से 30 तारीख तक नौकरी करेंगे तो 10,000 से 50,000 जो आपकी सैलरी है वही क्रेडिट होगा। अचानक योर सैलरी क्रेडिटेड 3 लाख पर मंथ, ये पॉसिबिलिटी नहीं होता है। पहला जीवन का सच्चाई है, आप टू गेट व्हाट यू नेवर गॉट बिफोर, वो चीज अगर आपको चाहिए जो आज तक नहीं मिली, तो वो काम आपको करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। तो क्या वो काम करने के लिए आप तैयार हैं? आप टू गेट ए लाइफस्टाइल दैट यू नेवर गॉट बिफोर, वो लाइफस्टाइल आपको जीना जो आज तक आपको नहीं मिला। बड़ा सा घर, सुंदर सा घर, झूमर लगा हुआ घर, इतना सुंदर कि लोग देखते ही रह जाए, वो चीज अगर आपको आज तक नहीं मिला, तो आपको ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया था। ऐसा वर्क स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया था। आपको भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उठ के आपने अपने आप को एक्टिव किया और दिन भर में अगर 10 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग किया और 10 लोगों को लीडरशिप बनाया, तो आप यहाँ पर डीसीडी बन जाएंगे। 5 लाख रुपया महीना श्योर शॉट आपको आएगा। तो जो चीज आज तक आपको नहीं मिला, वो अगर पाना चाहते हैं, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। तो उसके लिए आपको अपने आप में चेंजेस लाना पड़ेगा, आपको चेंज होना पड़ेगा। अगर आपको चेंज होना है, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा चेंज के लिए। क्या क्या आपको करना है? वी मस्ट बिकम द चेंज वी वांट टू सी टू अदर। दुनिया में जो भी बदलाव देखना चाहते हो, वो बदलाव आपको अपने अंदर लाना है। सीधा तरीका है। पूरी दुनिया में अगर कांटे ही कांटे बिखरे हुए हैं, तो आप उस सारे कांटों को हटा नहीं सकते हैं। आपको चप्पल पहनना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आज से आप रेडी हो जाइए कि चेंज ही एक ऐसा चीज है जो दुनिया में कांस्टेंट है। ये समझ लीजिए कि चेंज ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप सरवाइव कर सकते हैं। जीवन में सरवाइव करने का वो तरीका नहीं होता है कि वही जिंदगी जिए और वही मोहम्मद रफी का गाना सुनते हुए रहे और जीवन वैसा ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं है। जो बदलाव के साथ नहीं आगे बढ़ता है, वो रुकता नहीं है, वो खत्म हो जाता है। इंडिविजुअल आर चेंजिंग विद टाइम। आज के दिन समय के साथ हर कोई चेंज हो रहा है। पहले बैंक में आपको 1000 रुपए निकालने के लिए भी लंबी लंबी लाइन लगती थी। आपका नंबर आता था तो आपको पैसा कैशियर से मिलता था। मैं खुद एयरफोर्स में था उस समय, मेरा जब ट्रेड था रेडियो टेलीफोनी, तो उस समय एक फोन ऑपरेटर का बहुत बड़ा वैल्यू था। लेकिन आज के दिन कुछ भी नहीं ना। एटीएम आ गए हैं, हर कोई एक दूसरे से कॉल कर सकता है। यानी कि जिस चीज का वैल्यू आज से 30 साल पहले था, 20 साल पहले था, आज के दिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। आज के दिन टेक्नोलॉजी ने उसकी जगह ले लिया है। आप इस सच्चाई को समझिए कि जो कंप्यूटर, हम बड़े बड़े कंप्यूटर को बिलीव करते थे और प्रिंस ऑफ आसिया खेलते थे और कोबोल और सी लैंग्वेज को सीख के सोचते थे कि पूरा दुनिया का लैंग्वेज आ गया, पूरी दुनिया का कंप्यूटर आज आ गया। आज के दिन हर रोज एक नया सिस्टम आ रहा है, हर रोज एक समय के साथ आपको अपडेट होना पड़ रहा है। और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर समय के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो इंडस्ट्री चेंज करना पड़ता है उनको, क्योंकि समय के साथ हर कोई को बदलाव होना है। या तो आप उनके साथ सर्वाइव करोगे या एक्सटिंक्ट हो जाओगे। तो आपको भी आज से चेंज होने के लिए रेडी रहना है। लैंडलाइन का फोन पहले ट्रिंग ट्रिंग बजता था और एक वो शान की बात होती थी कि किसी के घर में एक मोबाइल है। दूर दूर से लोग लाइन लगा के बैठते थे कि मेरा फोन आएगा, एसटीडी आएगा। आज के दिन हर इंडिविजुअल के पास एक एक मोबाइल है। हर एक के पास कुछ ना कुछ चीज है जिससे कि वो अपना काम चला ले रहा है और वो सक्सेसफुल हो रहा है। और चेंज क्योंकि उसने अडॉप्ट किया है। आज के दिन अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है, नंबर नहीं है, तो उसको कोई याद भी नहीं करता है। हो सकता है पूरा रिश्तेदार भी भूल जाएगा कि वो एग्जिस्ट करता है। यानी कि आज के दिन लोगों को याद रखा जाता है उनके मोबाइल नंबर से। जो इंसान बार बार नंबर चेंज करता है, उस इंसान को भी लोग भूल जाते हैं। आपको अपना एक आइडेंटिटी बन गया है मोबाइल नंबर।
जब ये लोग ने चेंजेस किया, तो क्या आप नहीं हो सकते? पोस्ट ऑफिस, पहले पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस की कहानियां बहुत बड़ी होती थी। डाकिया पर तो कई फिल्म बन चुकी थी और हर कोई पोस्ट ऑफिस और पोस्टमैन को याद रखा करता था। हर कोई इंतजार करता था चिट्ठी आएगी। हर कोई इंतजार करता था कि स्टाम्प लगाना है, रेवेन्यू स्टाम्प लगाना है, और एक बहुत बड़ा वैल्यू होता था पोस्टमैन का। गाँव का बच्चा-बच्चा जानता था कि डाकिया कौन है। और आज के दिन छोटे-छोटे कोरियर हर जगह बन गए हैं और हर जगह सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम बन गया है। इनफैक्ट आज के दिन तो पोस्ट ऑफिस चिट्ठी ले जाने और लाने का साधन बंद ही हो चुका है। शायद ही है कोई जो अंतर्देशीय पत्र लिखा करता हो। अब तो आप भूल ही गए होंगे अंतर्देशीय पत्र क्या है और पोस्ट कार्ड क्या है। पहले वही बहुत बड़ा चीज़ हुआ करता था। किसी को भी सरकारी नौकरी में घर बुलाना या नौकरी देना होता था तो टेलीग्राम उनके वहाँ पहुँचता था। आजकल के बच्चे को टेलीग्राम का मतलब एक टेलीग्राम ऐप याद होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि एक ज़माना ऐसा भी था जो टेलीग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ करता था। आज भी अगर वो मूवी देखते हैं और टार आया सुनते हैं तो सोचते हैं कि टार है क्या? जबकि यही एक जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व रखता था आज से 15-20 साल पहले। समय के साथ सब कुछ चेंज हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब हर कोई चेंज हो रहा है, तो आप भी आज मेंटली प्रिपेयर हो जाइए अपने आप को चेंज करने के लिए। आपको भी एक रॉकेट सिंह बनना है, एक ऐसा इंसान बनना है जो जीवन में हर चीज़ को पा सकता है। जब कंप्यूटर आया था तो फ्लॉपी का ज़माना था। 1.44 एमबी इसमें डाटा स्पेस सेव हुआ करता था और फ्लॉपी धड़ल्ले से बिका करता था ₹80 में, ₹20 में, ₹50 में। उसके बाद पेन ड्राइव का ज़माना आया और फ्लॉपी भी चला गया। उसके बाद मेमोरी का कार्ड का ज़माना आया, मेमोरी कार्ड भी चला गया और आज के दिन क्लाउड कंप्यूटिंग आ चुका है, यानी कि आपको एक जगह से दूसरे जगह डाटा ट्रांसफर करने के लिए किसी भी मीडिया की ज़रूरत नहीं है। आपने लॉगिन किया और आपका डाटा वहाँ पर आ गया ऑटोमेटिक क्लाउड कंप्यूटिंग से, यानी कि फ्यूचर अब क्लाउड कंप्यूटिंग में आ गया है। एक समय ऐसा भी आएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग से भी आगे चला जाएगा और आप किसी के हाथ मिलाएँगे, हैंडशेक किया और आपका डाटा अगले के पास ट्रांसफर हो जाएगा। इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है और आप अगर सोच रहे हैं कि हम नहीं बदलेंगे और हम वही 9 टू 5 की जॉब करेंगे और जीवन में हर चीज़ मिल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। एक समय ऐसा था कि ऑडियो कैसेट बहुत बिका करती थी। हम पेन से घुमा-घुमा के रिवाइंड कर-कर के सुना करते थे। फिर आइपॉड का ज़माना आया और वो कैसेट्स पूरे खत्म हो गए और आज के दिन म्यूजिक इंडस्ट्री ही पूरी खत्म हो चुकी है। जो ज़माना है वो यूट्यूब का ज़माना है। जितने ज़्यादा व्यूअर उतना बड़ा इनकम यूट्यूब ऑटोमेटिक दे देगा और आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी म्यूजिक को कैसेट्स एंड सीडीज़ में। तो ये सारे चीज़ चेंज हो रहे हैं। कैसेट सीडीज़ में बदल गया और सीडीज़ अब यूट्यूब और ऑनलाइन गेमिंग में चेंज हो चुका है। टीवी बॉक्स जो था बड़े-बड़े जहाँ पर रामायण के लिए हम लोग लाइन लगाया करते थे और जिसके घर में टीवी हुआ करता था, एक प्रेस्टीज सिंबल था। दूर-दूर से लोग आते थे उसके घर में टीवी देखने के लिए। पहले पूजा किया करते थे कि टीवी पर संडे को, फिर लोग रामायण और महाभारत देखा करते थे। आज के दिन आपको भी याद नहीं होगा कि आप तसल्ली से बैठ के कब टीवी में एक सीरियल देखें। सीरियल का भी ज़माना था, जब मोबाइल इतना हद तक लोगों के जीवन में नहीं आ गया था, तो लोग शाम को बैठ के तसल्ली से सीरियल देखा करते थे। अब तो टीवी लोग सिर्फ इसलिए लेते हैं कि टीवी घर में होना चाहिए नहीं तो लोग क्या कहेंगे? अदरवाइज़ टीवी देखने का भी किसी के पास टाइम नहीं है और बहुत सारे ऐसे घर मैंने अब देख लिए हैं, जहाँ टीवी तो है लेकिन कनेक्शन नहीं है क्योंकि उसके घर में कोई टीवी नहीं देखता। यानी कि चेंजेस आ रहे हैं, ये एक सच्चाई है। पहले मार्केट्स एंड मॉल्स एंड बगल के किराना दुकान का बहुत वैल्यू हुआ करता था और आज के दिन बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स हो गए हैं। लोग बिग बाज़ार में जाके घर का सारा सामान लेना पसंद करते हैं, बगल वाले किराना से नहीं। इस सारे चेंजेस की कहानी है जो आप ध्यान से देखिए, जो हो रहा है एक जीवन की सच्चाई है। आप नहीं बदलोगे तो आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं बदले और आप जो है पीछे रह जा रहे हो। नहीं बदलने से आप पीछे नहीं होंगे, आप एक्सटिंक्ट हो जाओगे। मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि जीवन की कितनी बड़ी सच्चाई है कि हमें बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाना पड़ेगा। डोडो नाम का एक चिड़िया था, मेडागास्कर में रहता था। मेडागास्कर के नाम से बहुत सारे कार्टून चले हैं। एक्चुअली में श्रीलंका से भी बड़ा एक टापू था मेडागास्कर और बहुत ही अच्छा बहुत सारे जानवर रहते थे। दुनिया की हर प्रकार के जानवर वहाँ रहा करते थे मेडागास्कर में। और हुआ ये कि अंग्रेज लोग वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद डोडो नाम का चिड़िया उनके पास आके घूमने लगा, खेलने लगा और उन्होंने उसको पका के खाया। बोला वाह! बड़ा टेस्टी है। उसके बाद एक-एक करके वो खुद ही आते थे दो-दो उनके पास और वो पकड़ के पका-पका के खाते थे और एक समय आया कि पूरा का पूरा डोडो प्रजाति खत्म हो गई। एक्सटिंक्ट हो गया यानी कि समय के साथ वो उड़ना नहीं सीखा, डोडो पक्षी ने समय के साथ मनुष्य से दूर भागना नहीं सीखा,
तो मुर्गी पालन तो उस समय अंग्रेजों की जरूरत ही नहीं थी। कुछ ही अंग्रेज वहां गए थे, उनको जितना खाने मिला खाते गए और पूरा का पूरा प्रजाति स्पीशीज खत्म हो गए। तो जीवन में हमें भी अपने आप में बदलाव लाना है, समय के साथ चेंज होना है। हॉर्स कार्ट से आज के दिन मेट्रो का जमाना आ चुका है। मेट्रो से कुछ समय के बाद हाइपर लूप का जमाना आ जाएगा कि आप रहोगे, नौकरी करोगे दिल्ली में और बटन दबा के पुणे पहुंच जाओगे 1 घंटे के अंदर और अपने घर में पुणे में रहोगे। 1000 किलोमीटर दूर में आराम से रहोगे। मनाली में, कुल्लू मनाली में आपका घर होगा और नौकरी करने आप हैदराबाद में आओगे। वो जमाना भी आने वाला है। लेटर, ईमेल, एसएमएस, सोशल नेटवर्किंग और आज के दिन फेसबुक मैसेंजर ने, सब व्हाट्सएप ने सबका जगह ले लिया है। यानी कि आज के दिन एसएमएस का जमाना भी चला गया है। बस एसएमएस आज के दिन आपके मोबाइल का ओटीपी में ही यूज होता है कि आपको मनी ट्रांजैक्शन करना है तो वहाँ ओटीपी चाहिए। अदरवाइज कोई भी रिक्वायरमेंट आज के दिन नहीं रह गई है एसएमएस का भी। सोशल नेटवर्किंग ने सबको ओवरटुक कर लिया है और मैं आपको एक और चीज रिमाइंड कर देता हूँ। चेंज इज द ओनली वे टू सर्वाइव। इस जीवन में आप जीवन जीना चाहते हैं और बहुत सारे सपने पूरे करना चाहते हैं, अपने बच्चों के नजर में बड़ा इंसान बनना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि आपके फैमिली का आप ही अमिताभ बच्चन हो, तो आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है। इफ वी विल नॉट चेंज देन इट डजंट मीन दैट वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड। वी विल एक्सटिंक्ट, डोडो की तरह हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे चेंज नहीं होंगे तो चेंज होने के लिए हमें क्या करना है, एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। इस पक्षी को तो आप सब जानते होंगे, ईगल कहा जाता है, बाज कहा जाता है। ईगल हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। मनुष्य के बाद सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाला अगर कोई दूसरा स्पीसीज है तो वो ईगल है। और ईगल का जीवन जो होता है 70 साल का होता है। इट कैन लिव अप टू 70 ईयर, बट टू रीच दिस एज द ईगल मस्ट टेक ए हार्ड डिसीजन। लेकिन 70 साल जीने के लिए ईगल को एक हार्ड डिसीजन जीवन में लेना पड़ता है, क्योंकि उसका शरीर अलाउ नहीं करता है 70 साल तक जीने के लिए। जो ईगल वो डिसीजन लेता है वो 70 साल तक जीता है। देखिए ईगल का क्या होता है, जब वो 40 साल की उम्र में हो जाता है तो उनके जो बीक होते हैं जिससे वो खाता है, फ्लैशेस को खाता है, वो मुड़ के एकदम गोल हो जाता है। यानी कि उसमें इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता कि वो सब कुछ को तो मांस को भी निकाल के खा पाए। उनके पंजे में इतने जान नहीं होता है कि बड़े-बड़े पक्षियों को पकड़े या मछली को पकड़ के बहुत ऊपर तक ले जा पाए। 40 साल के होते-होते उनके जितने भी पंख होते हैं वो इतने भारी हो जाते हैं कि शरीर को उतनी ऊंचाइयों तक उड़ाने के लायक ही नहीं बचता। यानी ईगल को तो ईगल की स्पेशलिटी क्या है, वो बादल से भी ऊपर उड़ सकता है। और चील की स्पेशली क्या होता है, दूर दूर तक के शिकार को देख सकता है। और कई वीडियो ऐसा मैंने देखा है यूट्यूब में कि बकरी, भेड़, ये सब को भी उठा लिया है उन्होंने, बड़े बड़े जानवर को भी उठा लिया ईगल ने, इतना पावरफुल होता है वो। और जब वो 40 साल का उम्र हो जाता है तो उसके पंजे के में जान निकल जाती है। बीक जो होता है उसका आगे का चोंच जो होता है मुड़ जाता है। और उसके जितने भी टैलन होते हैं, जितने भी उसके पंख होते हैं, वो इतने हैवी हो जाते हैं कि शरीर हिलना-जुलना बंद कर देता है। अब उसको क्या करना है? इट्स लॉन्ग एंड शार्प बीक बिकम बेंट, वो सारी चीज़ बेंट हो जाते हैं। अब उसको एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है। इट्स ओल्ड एज एंड हेवी विंग ड्यू टू देयर थिक फेदर बिकम स्टक टू इट्स चेस्ट एंड मेक इट डिफिकल्ट टू फ्लाई। अब उसको उड़ना दुश्वार हो जाता है और ईगल बड़ी मुश्किल में आ जाता है। उस बूढ़े ईगल के पास अब 2 ही ऑप्शन बचता है, या तो मर जाए या फिर एक पेनफुल प्रोसेस चेंज के लिए 150 दिन के लिए तैयार हो जाए। 150 दिन तक भूखे रहने के लिए तैयार हो जाइए। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको भूखा रहना है 4 दिन तक, आप अभी से सोच के आपके मन में टेंशन हो जाएगा। ज़्यादातर लोग ना जिस दिन शादी करते हैं उसी दिन बस भूखा रहते हैं। लेडीज लोगों को तो नवरात्रा करने की हैबिट भी होती है, लेकिन जेंट्स में ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी शादी में ही भूखा रहते हैं। और अगर कहा जाए कि 150 दिन तक आपको भूखा रहना है तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन करिए। उसके पास 2 ही ऑप्शन होता है उस बूढ़े ईगल के पास, कि या तो मर जाए या फिर वो उस पेनफुल प्रोसेस को अडॉप्ट करे, जो उनके जीन्स में पहले ही ऊपर वाले ने, भगवान ने डाला हुआ है कि ये चीज प्रोसेस करोगे तो आप जिंदा रहोगे नेक्स्ट 30 ईयर के लिए। तो वो उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना उनके हाथ में होता है। तो कुछ एक्सेप्ट करते हैं और कुछ मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। द प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट द ईगल फ्लाई टू ए माउंटेन टॉप एंड सिट ऑन इट्स नेट। वो एकदम ऊपर चला जाता है, क्योंकि नीचे रहा तो कोई और जानवर खा लेगा उसको। तो उस माउंटेन के टॉप में चला जाता है, जहां से मतलब कोई एटलीस्ट कोई जानवर, जंगली जानवर आके उसको ना खा जाए, क्योंकि वो 150 दिन तक एक ही जगह बैठा रहेगा। और अपने नेस्ट में वो बैठ जाता है। बैठ जाने के बाद वो क्या करता है देखिए, ईगल नॉक इट्स बीक अगेन टू रॉक टिल इट्स प्लक इट आउट।
वो अपने नाखूनों को तब तक नॉक करता रहता है, नॉक करता रहता है, जब तक नाखून उखड़ ना जाए। आप जस्ट सोचिए, आपको अपना चोंच और हमारे नाखून ही होते हैं ना, चोंच तो होते नहीं है। नाखून को अगर मैं बोलूँ कि पत्थर में मार-मार के आपको उखाड़ना है, तो क्या आप उखाड़ लोगे? कितना पेनफुल है। हमारे तो उसमें से उसके बगल से अगर हल्का-सा अगर वो धागा जैसा भी अगर चमड़ी निकलता है ना, तो पूरा दिन तक याद रहता है कि वहाँ पर कुछ हुआ है। और वो पत्थर में मार-मार के अपने पैर के नाखून और बीक दोनों को उखाड़ता है एक बारी से बारी। और फिर इंतज़ार करता है उसके नया निकलने का, क्योंकि कारण है, क्योंकि अब बीक निकल गया, अब क्या होगा? जब तक नया नहीं आएगा, अगला काम नहीं हो सकता। उस सबका अपना-अपना स्टेप है। पैर के नाखून को मार के तोड़ा, वो 20 दिन 1 महीना में नया आया। फिर बीक को मार के तोड़ा, तो बीक जब तक नया नहीं आएगा, तब तक वो अपने पंख को नहीं उखाड़ सकता। तो इंतज़ार करता है महीनों, जब तक कि उसका बीक यानी चोंच वापस ना आ जाए। जब चोंच वापस आ जाता है, नया जो सीधा होता है, शार्प होता है, उससे फिर खींच-खींच के अपने शरीर के जितने भी पंख है, पूरा उखाड़ देता है। आपने कई बार चिकन को कटते हुए देखा होगा, तो उसके पूरे पंख उखाड़े जाते हैं। वैसे ईगल अगर अपना ही पंख एक-एक उखाड़ रहा होता है, तो कितना पेन होता होगा, जस्ट सोचिए। लेकिन वो ये कर रहा होता है, क्यों? क्योंकि उसको एक नई ज़िंदगी जीनी होती है। When its new talent grow back and the eagle start plucking its old age feather, नया चाहिए उसको, इसलिए जितने भी ओल्ड टैलेंट थे, जितने भी ओल्ड पंख थे, सबको अपने डांटों से, अपने चोंच से उखाड़ के फेंक देता है और फिर वो इंतजार करने लगता है। और इंतजार करते 5 महीना बीत जाता है और 150 दिन के बाद फिर वही उसका रीबर्थ होता है अगले 30 साल तक जीने के लिए, और वो 70 साल तक जीता है और दुनिया में राज करता है। ईगल के बारे में कहा जाता है जैसे शेर जंगल में राज करता है, वैसे स्काई का राजा जो होता है ईगल होता है, उस पर राज करता है। दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है और अपने एंगल से वो मीलों दूर देख के पानी के अंदर से मछली निकाल के उड़ने की ताकत क्षमता रखता है ईगल। और ये लाइफ आपको भी जीना है, अपने सारे पेनफुल मेमोरी को आपको निकालना है, पेनफुल प्रॉब्लम को निकालना है, अपने आप में चेंजेस लाना है कि अगला 30 साल आप जिए तो राजा की ज़िंदगी जिए। और ये ईगल की स्टोरी आपको बताता है कि लाइफ में चेंज कितना ज़रूरी है। अगर ये ईगल ये डिसीज़न नहीं लेता, तो वो अपने ही भार से दब के मर जाता। कई लोग बोलते हैं कि पृथ्वी पर बड़ा-सा उल्का गिरा तो डायनासोर चले गए। कई लोग बोलते हैं कि क्या हो के डायनासोर चले गए। कई लोग बोले ज़लज़ला आ गया था, लावा आ गया था, इसका डायनासोर चले गए। एक्चुअल में ये बात नहीं था। डायनासोर अपने ही वेट से मर गए थे, क्योंकि वो समय के हिसाब प्रकृति के नियम के अनुसार चेंज नहीं हुए थे। जब पृथ्वी में सागर बनना शुरू हुआ था, पृथ्वी का साइज़ बढ़ना शुरू हुआ था। जब पृथ्वी का साइज़ बढ़ा तो ग्रेविटेशनल पुल इंक्रीज़ हुआ। जब ग्रेविटेशनल पुल इंक्रीज़ हुआ तो हमारा वज़न बढ़ने लग गया। आपको पता है ना, हमसे 6 गुना कम साइज़ का चाँद है, तो हमसे 6 गुना कम वेट वहाँ लगता है। यानी कि अगर आज के दिन चाँद में जाऊँगा, तो अभी के 80 केजी से 6 गुना कम कर दीजिए, तो 15 से 20 केजी वहाँ मेरा वेट निकलेगा। और जैसे-जैसे पृथ्वी का साइज़ बढ़ा सागर निकलने के कारण, तो पृथ्वी में हर इंसान, हर जीव-जंतु का साइज़ जो था, वो वज़न थोड़ा बढ़ने लग गया, और डायनासोर इतना बड़ा, इतना हेवी शरीर को लेके मूव नहीं कर सके और वो एक्सटिंक्ट हो गए। कौन सर्वाइव कर सका? वही जानवर, वही स्पीशीज़ सर्वाइव कर सके, जो अपना वज़न उस कंडीशन के हिसाब से ढाल लिए, चेंज हो गए और बढ़ गए। और इस चीज़ को निकल गए। तो आप भी समझ लीजिए, अगर आप अपना स्पीशीज़ अपने आप को अगर चेंज नहीं करेंगे समय के साथ, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। आज से आपको चेंज होने के लिए तैयार रहना है, नॉट ओनली इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट में भी ऐसा नहीं है कि इंसान को ही बदलना है। कॉर्पोरेट क्या नहीं बदल रहा है? अगर आप देखें, एलआईसी का लोगो नहीं बदला, मारुति का लोगो नहीं बदला, बीएसएनएल का नहीं बदला, एसबीआई का नहीं बदला, सब बदल रहे हैं ना। पहले फिएट का नाम सुनते ही आपको इस तरह की कार याद आती थी, आज के दिन फिएट का मॉडल ही अलग है। पहले कैनरा बैंक नाम सुनते फूल पत्ती आपको याद आती थी, आज के दिन कैनरा बैंक का लोगो अलग है। यूनियन बैंक का लोगो अलग है, हर जगह चेंज है। रिलायंस नाम सुनते ही आपको पेट्रोलियम याद आता था, आज के दिन रिलायंस का मतलब जियो मोबाइल से लेके क्या चीज़ नहीं है, सोचो। रिलायंस आपके जीवन के हर कोने में घुस चुका है। पहले पपेट शो का मतलब ये होता था कि आप बड़े प्रोग्राम को देखने जा रहे हैं, बड़े-बड़े न प्रोग्राम उसमें जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, लेकिन आज के दिन बिग सिनेमा हॉल ने उसका जगह ले लिया है, शॉपिंग मॉल ने उस चीज़ का जगह ले लिया है। एंटरटेनमेंट का मतलब पहले स्टार प्लस और रहता था, उसने भी लोगो चेंज कर लिया। जी टीवी ने भी लोगो चेंज कर लिया। हर कोई सर्वाइव करने के लिए चेंज कर रहा है, तो क्या आप चेंज नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना? कोडक ने भी सोचा कि मेरा
कोई मुकाबला नहीं है, पूरा दुनिया में फोटो खींचना हो तो हमारे ही लैब में आएंगे, हमारे पास आएंगे। सारे प्रोडक्ट प्रोडक्ट के पेटेंटेड थे, कैमरा से लेके, रील से लेके, लैब से लेके, हर मटेरियल तक। लेकिन हुआ क्या, मोबाइल की दुनिया आते ही कोडक के सारे प्रोडक्ट के डिमांड जीरो हो गए और बैंकरप्ट हो गया। और आज के दिन कोडक जो है सिर्फ वो नेम, ब्रांड नेम के नाम से ही जिंदा है। उसका मटेरियल और उसका सिस्टम और उसका फोटोग्राफी का सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है। यानी कि आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो नोकिया बन जाएंगे। आज के दिन नोकिया को कौन याद रखता है? इनिशियल टाइम में नोकिया बहुत चल रहा था, दुनिया में नंबर 1 कंपनी थी, $100 बिलियन बनने वाली, एप्पल से भी पहले की कंपनी थी। लेकिन हुआ ये कि एंड्रॉयड सिस्टम आया, उन्होंने बोला हम नहीं एंड्रॉयड को अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे। और हुआ क्या, एंड्रॉयड सिस्टम ने टेक ओवर कर लिया पूरा का पूरा मार्केट को और नोकिया खत्म हो गई, बिक गई। उन्होंने बोला हमने कुछ भी गलती नहीं किया था, लेकिन हम खत्म हो गए। जब वो बिक रही थी माइक्रोसॉफ्ट से तो उसका सीईओ रो रहा था कि हमने कुछ भी नहीं किया, इसलिए ही मेरी गलती थी। यानी कि कुछ नहीं करना भी आपकी गलती हो सकती है। आज ये सोचिएगा ये कि कुछ नहीं करके आपको क्या मिल रहा है। चेंज करने से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ नहीं करने से ये आपकी गलती कहलाएगी। आज से आप नहीं बदलोगे तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। Where you will reach in life is directly proportional to how much and how fast you are ready to change. जीवन में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये इस बात से सीधा संबंध रखता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो और कितनी जल्दी आप बदलना चाहते हो। तो आप में बदलाव का अंदर में हिम्मत आपको पैदा करना है। इफ समवन डिसाइडेड टू चेंज बिफोर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तब आपका सक्सेस इमेजिनेशन से भी आगे होगा। जो काम मुकेश अंबानी ने करके दिया जियो में, दुनिया में आज तक कोई भी बिजनेसमैन ने ऐसा नहीं किया था कि 1-2 साल तक फ्री डाटा और फ्री मोबाइल सर्विस दिया। आज के दिन अगर यूएस गवर्नमेंट अगर परमिशन देते मुकेश अंबानी को, तो पूरा दुनिया का वो मोबाइल टेलीफोनी चेंज कर दे। जिस तरीके से उन्होंने इंडिया में किया, आज के दिन दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल टेलीफोनी इंडिया में है बिकॉज ऑफ जियो, क्योंकि वो समय से आगे सोचा। क्या आप समय से आगे सोचने की हिम्मत रखते हैं? 100%। और क्या आप में कैपेबिलिटी है? 200%। आप में उनसे ज्यादा कैपेबिलिटी है। आप उनसे ज्यादा यंग हो, आप उनसे ज्यादा कैपेबिलिटी रखते हो, आपके पास ज्यादा टाइम है उनसे सोचने का। तो आप करते क्यों नहीं हो? क्योंकि आप एक कंडीशनिंग में फंसे हुए हो, जो बचपन से आपके माँ-बाप ने सिखाया, आपके ऑफिस वाले ने सिखाया, आपके स्कूल टीचर ने सिखाया। उस कंडीशनिंग से आप बाहर निकलना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा। क्या हमारी कंपनी चेंज नहीं हुई? कोरोना टाइम आया, प्रोडक्ट्स के दाम कम किए। कोरोना टाइम आया, आत्मनिर्भर प्लान बना दिया। इम्प्रूव वेबसाइट है, न्यू ऐप है। हम वेस्टीज नाम से जो ऐप यूज करते थे, आज के दिन वो ऐप ही बंद हो गई है। अब एक वेस्टीज वर्जन 2 को ही यूज करना है। बिजनेस मॉडल बढ़ गया है, फिक्स मॉडल कुछ भी नहीं है, कोई पैकेज सिस्टम नहीं है। बेस्ट डील, ग्रोसरी, नया नया प्रोडक्ट रेंज, ब्रांड आते जा रही है। रिपर्चेज मॉडल पर हम काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर प्लान है, ऑफर, बोनंजा, 2 करोड़ क्लब। अब आपको पैसे कमाने का अनलिमिटेड स्कोप बना दिया है। 7 टाइप्स ऑफ इनकम था, वेस्टीज ने 9 टाइप्स ऑफ इनकम कर दिया। क्या वेस्टीज कंपनी चेंज नहीं हो रही है? हो रही है ना? तो आप कब बदलोगे? आपको भी समय के साथ बदलना है। ड्रीम आर द फ्यूल फॉर सक्सेस। आपका सपना ही आपके सक्सेस का फ्यूल है। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको सपना देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा अपलाइन वेस्टीज का में जो अपलाइन है वो हैदराबाद में आए, तो यही BMW 2 सीरीज जो है मैं बुक करूंगा। और मैंने गौतम बाली सर, दीपक सूद सर, कंवर सर को इनवाइट किया है। वो जब भी हैदराबाद में आएंगे तो उनके हाथ से ही चाबी लेके इसी साल मैं ये BMW अपने कब्जे में करूंगा। दुनिया का सबसे सुंदर BMW में से एक है, और वो भी एयरफोर्स ब्लू कलर से है, क्योंकि मैं एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूं तो एक अलग से लगाव है एयरफोर्स से। तो सबसे सुंदर कलर का BMW, सबसे सुंदर BMW का मालिक बनने वाला हूं। और ये ड्रीम मैंने देखा है, तभी तो आगे बढ़ रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार अचानक आ गया। मैं आपको आगे चल के फोटो भी दिखाऊंगा कि मैंने एक समय ऐसा था जब मर्सिडीज के साथ जिसका भी देखा करता था, फोटो खिंचाया करता था। और जिस एंगल में जैसे खिंचाया, उसी एंगल में आज खिंचा के मेरे को उसी का ओनर बनने का मौका मिल रहा है। आप देखिए, सपने देख के आप भी बदल सकते हैं। ये मिस्टर श्रीपद है, फिटनेस ट्रेनर है, और वेस्टीज में इनको आए हुए 18 मंथ हुए। 18 मंथ के एफर्ट में किया सेल्टोस इन्होंने लिया। वेस्टीज के कार फंड इनको मिल रहा है। इन्होंने वेस्टीज स्टार्ट करने से पहले मोटरसाइकिल चलाते थे। ये स्कूटर उनका नहीं है, हालांकि मैंने ऐसे ही डाल दिया है। वो मोटरसाइकिल चलाते थे, और वेस्टीज के इनकम से 1 साल के अंदर इन्होंने वाइफ को एक स्कूटर गिफ्ट किया। एंड 18 महीने के अंदर में किया सेल्टोस लिया। और जस्ट सोचिए, नहीं, किया सोनेट लिया। लाइफ में चेंजेस आया कि नहीं? 2 दिन पहले इन्होंने शाम को रिंग किया कि अब बहुत मजा आ रहा है बिजनेस करके।
जहाँ जा रहा हूँ, लोगों के साथ बैठा रहा हूँ, कार में बैठा रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ, लोग चेंजेस देख रहे हैं, लोग खुद कांग्रेस कर रहे हैं, लोग खुद बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? मुझे भी आपके साथ काम करना है। आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर सिर पर अपने बीएमडब्ल्यू में फ़ोटो खिंचाएगा। ऐसा ही जीवन मैं आपके लिए चाहता हूँ। ये इस बिज़नेस का मौका दिया ना, ये बीनू कन्वर है, तिलक कन्वर है, बीनू मैडम ने हमारे साथ मिलके काम करना शुरू किया और 1.5 साल की मेहनत में इनका अपना टॉप मॉडल अल्ट्रोज कार आया। इनका भी सेलिब्रेशन हमने न न साथ श्रीपत जी के साथ कराया था और मुझे मेरी शुभकामनाएँ हैं इनके लिए कि जीवन में आगे बढ़े और जब तक इनका 2 से 3 साल के अंदर अपना बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज़ आए और उससे हम नेपाल घूमें। पूरा इंडिया घूमे इनफैक्ट क्योंकि नेपाल के हैं, तो मैं चाहूँगा कि नेपाल में भी मैं इनके बीएमडब्ल्यू में बैठ के जाऊँ। बहुत सारे सपने होते हैं, कई लोगों का बड़ा घर का सपना होता है, नेटवर्क मार्केटिंग से आप इससे भी बड़ा घर बना सकते हैं। कई लोगों के कई सपने होते हैं, इम्पैक्ट ऑफ रेसेशन कई लोग बोले कि रेसेशन आ गया है, कोरोना टाइम आ गया, आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको रेसेशन का इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है? ये 1999 का पिक्चर है, जो शोभा के साथ मैंने फ़ोटो खिंचाया था। उस समय हम दोनों का नेटवर्क 0 था। आज के दिन 3 करोड़ प्लस का नेटवर्क हो चुका है, हमारी मेहनत, हमारी हिम्मत के साथ। वेस्टीज से अर्निंग हालाँकि अभी 1 करोड़ का ही हुआ है, लेकिन जीवन में हम आगे तो बढ़े, पीछे तो नहीं है ना। आप जस्ट सोचिए, कितने दुखी हम लग रहे हैं देखिए, रिसेशन टाइम के दिसंबर का ही फ़ोटो है। हम लोग IKEA घूमने गए, जहाँ दिल करता है वहाँ खाना खाने जाते हैं। वेस्टिजियन हर जगह खुश रहता है, हर जगह घूमने का मौका मिलता है, हर जगह खाने का मौका मिलता है और ये जीवन में आपको कब मौका मिलेगा? जब आप जीवन में आगे बढ़ने का सोचेंगे। ऐसा ही डिसीज़न आपको लेना है, आपका लाइफ़स्टाइल हेल्दी रहेगा, जहाँ घूमना चाहे आप वहाँ घूमना जा सके, जिनसे मिलना चाहे उनसे मिल सके और मेरे लिए कोरोना काल तो कोरोना काल रहा ही नहीं। कभी कोई टेंशन नहीं रहा, बीच में कोरोना आया भी मेरे शरीर के अंदर तो मैंने बोला तेरे को जितना दिन रहना है रह, जब जाना है जा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपने दिमाग को भी नहीं बताया कि कोरोना है। और 2-4 दिन 4 दिन के बाद कोरोना चलता चला गया। कुछ दिन बाद शोभा के भी बॉडी में आया, वो भी 3-4 दिन बाद चला गया। मैंने बोला कि भू सोचना भी नहीं कि तुम्हें कोरोना है। एक्चुअल में हमें बीमारी उस चीज़ से नहीं होती है जिस चीज़ से हम सोचते हैं। हमारी बीमारी उस चीज़ के बारे में सोचते हुए, जो परेशान होते हुए कॉर्टिसन जो माइंड से रिलीज़ करते हैं उसके कारण होता है। तो आज से आप माइंड से कॉर्टिसन निकालना छोड़ दीजिए और कॉर्टिसन हार्मोन्स तभी बंद होता है जब आप चिंता नहीं करते हैं। ह्यूमन बीइंग जंगल से सिविलाइज हुए और जंगल में सबसे ज़्यादा डर रहता था कि शेर आएगा, मुझे खा के ले जाएगा। तो उससे बचने के लिए बॉडी क्या करता था, जैसे ही दूर से कोई खतरा नज़र आया, वो बॉडी से पूरा ऑर्गन में से ब्लड्स निकाल के हमारे हाथ-पैर में दे देता था, शुगर्स दे देता था, ताकि हम रन करें और शेर से बच जाएँ। और वही कंडीशन आज भी हमारे शरीर का बना हुआ है, तो हम कोई भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम से और डर से जब हम माइंड को इंफॉर्मेशन देते हैं कि खतरा है, तो बॉडी सोचता है शेर आया और ऑर्गन में से ब्लड निकाल के आपके हाथ पैर में दिया कि दौड़ो। लेकिन ये तो शेर एक्चुअल में आया ही नहीं ना, ये तो आपकी चिंता वाला शेर था। तो वो वही खून, वही शुगर आपके बॉडी में ज़्यादा रहता है तो हाई बीपी, लो बीपी बनता है, आपको शुगर का बीमारी हो जाता है। वही लीवर से एक्स्ट्रा ब्लड जो निकल जाता है और ज़्यादा देर तक वो स्टेज में बना रहता है तो लीवर डैमेज होता है। वही अगर पैनक्रियास से ज़्यादा देर तक बाहर रहता है ब्लड चिंता के कारण, तो वो आपको शुगर का प्रॉब्लम में बदल जाता है। जीवन में हर बीमारी का कारण आपका सोच है। तो आज से आपको इस तरह से सैड रहना है जैसे मैं दिखा रहा हूँ। घूमते-फिरते रहिए, कोई बोलेगा कि आपका गाड़ी पंक्चर हो गया, आप हँसिए, अच्छा, अच्छा बात है, गाड़ी पंक्चर हो गया। कोई आपको बोलेगा कि अरे ऐसा हो गया आपके घर में, आप हँस के टाल दीजिए। आपके दिमाग को इंडिकेशन ही मत दीजिए कि आप लाइफ में कोई प्रॉब्लम में हैं, ना कभी आपको कभी हार्ट अटैक होगा, ना कभी आपको शुगर होगा, ना कोई बीमारी होगा। आज से आपका काम क्या है? आपको लीडरशिप बिल्ड करना है, आपको अपने टीम में लीडर को आइडेंटिफाई करना है। हर एक टीम में सारे लोग सक्सेसफुल नहीं बन सकते, हर एक टीम में सारे लोग करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन ये आपका नज़रिया होना चाहिए, आपको लोगों को पहचान करना आना चाहिए कि कौन लीडर बन सकते हैं। उनका रिटन गोल लिखवाइए। उनके अंदर डाइंग एटीट्यूड डालिए कि ये मांगता ही तो मांगता है। जीवन में आपको वो चीज़ नहीं मिलता जो आपको चाहिए। जीवन में आपको वो चीज़ मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। यानी कि जो चीज़ आपको किसी भी हालत में चाहिए, वो आपको मिलेगा। तो आपको वो डाइंग एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना है कि मुझे बेलेनो कार मई तक लेना ही तो लेना है। 3 मई को मेरे घर के दरवाजे में बेलेनो कार ब्लू कलर का आना ही चाहिए तो आना चाहिए, या तो बेलेनो आएगी या मैं नहीं रहूँगा इस दुनिया में। आपने ऐसा डिसीज़न ले लिया
कि 3 तारीख को आया, नहीं तो आप मेरे अपलाइन को बोल दो कि आप मुझे गोली मार दीजिएगा। अब आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाएगा कि 3 मई तक कैसे भी इसको कार्ड दिलाना है, वरना तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। माइंड अपने आप आपको सारे प्रोस्पेक्ट ढूँढना सिखा देगा, रात को सोने नहीं देगा, रात को भी बोलेगा पड़ोस को प्लान बता के सोना। और आपका काम अपने आप ऑटोमेटिक होता रहेगा और आप जीवन में सक्सेसफुल हो जाएँगे। डाइंग एटीट्यूड पैदा करिए। 5 एम ऑफ लीडरशिप होता है, आपका एक मॉडल होना चाहिए, आप किसकी तरह बनना चाहते हो। उसी की तरह बिहेवियर करिए, उसी की तरह बोलने की कोशिश करिए, उसी की तरह सोच रखने की कोशिश करिए, उसकी तरह आप ऑटोमेटिक बन जाएँगे। हर इंसान का एक मेंटर होना चाहिए और बोलते हुए मेंटर होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि छुपा हुआ मेंटर। सीक्रेट सुपरस्टार नहीं होता है, सीक्रेट मेंटर नहीं होता। आपको बताना है कि सर आप मेरे मेंटर हो, आप मुझे गाइड करिए, मैं आपकी टीम में हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा, आप मुझे सिखाइए। और वो जो बोले उसमें कोई क्वेश्चन नहीं करना है। जैसे आर्मी में कहा जाता है ना कि कूदो तो आपको कूदना ही पड़ता है, वैसे ही आपको वैसा मेंटरिंग सिस्टम लेना होता है और उनकी पूरी बात को मानना पड़ता है और अपने हर काम का आपको जजमेंटल बनना है, मॉनिटरिंग करना है। आपका काम का रिजल्ट भी आना चाहिए, आपको खुद भी मोटिवेट रहना है एंड मोटिवेटर भी बनना है और मार्केटिंग करने की आदत डालनी है। आज के बाद कोई भी सामान खरीदेंगे, कोई भी चीज़ लेंगे, कोई भी वेस्टीज का नया प्रोडक्ट रिलीज़ होगा, उसका आपको मार्केटिंग करना है। लीडर नॉट ओनली सी द विज़न, बट यू हैव टू ब्रीथ एंड लिव फॉर योर विज़न। आप सिर्फ विजन को देखिए नहीं, आप जिंदा भी रहिए उसी विजन के लिए। आपके सांस से भी वेस्टेज निकलना चाहिए। इन भी कर रहे हैं तो वेस्टेज को इन कर रहे हैं। आपका सपना भी मर्सिडीज रहना चाहिए और रात को सो भी तो सपने में भी मर्सिडीज चलते हुए आना चाहिए। द इम्पोर्टेंट सेल्फ एनालिसिस आज आपको करना है कि आपका वेस्टेज का लाइफ स्टोरी कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको ड्रीम देखना है, बड़ा ड्रीम देखना है, छोटा ड्रीम नहीं देखना है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, उन्होंने बोला कि भारतीयों की एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सपने नहीं देखते और पूरे नहीं होते। एक्चुअल प्रॉब्लम आपका क्या है पता है? आप छोटे सपने देखते हैं और उसको पूरा हो जाने के बाद आप सोचते हैं मेरा जीवन ये सफल हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना। 2 बीएचके घर हो गया, मैं एक रूम में रह रहा हूँ, एक रूम में मेरे दोनों बच्चे रह रहे हैं, मेरा जीवन सफल हो गया। अब बच्चे को अगर बड़ा घर चाहिए, उनको शादी करना है तो वो अपना-अपना घर खरीदे, अपना-अपना बनाए। आप क्यों नहीं 4 बीएचके बना के दे सकते हैं? आप क्यों नहीं बंगला बना के दे सकते हैं? आप क्यों नहीं इतना बड़ा इनकम का सोर्सेज़ बना दे कि उनको डर-डर का नौकरी ना करना पड़े? कर सकते थे ना? आपके पास तो 40 साल का एक्सपीरियंस, 50 साल का एक्सपीरियंस, बच्चे तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? ज़्यादातर लोगों के जीवन में फेलियर का कारण ये होता है कि वो अपने 50 साल के एक्सपीरियंस को ज़ीरो कर देते हैं। जैसे रिटायरमेंट हो गया, उस दिन बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कैसे क्यों नहीं कर सकते? 50 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ है, आप बच्चों की तरह दौड़ नहीं सकते। अपना आइडिया, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बच्चों का जीवन तो बना सकते हैं। आपको अपने में बिलीव करना है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। आपको सरेंडर करना है अपने मेंटर पे, अपने अपलाइन पे, कि आप जो बुलाएँगे वो मैं कहूँगा। अपने अंदर पैशन जगाना है। ऐज इज़ जस्ट ए नंबर। ऐज एक नंबर है। ऐज का आपके जीवन से कोई लेना-देना नहीं है। इतना बुरा होने के बाद भी ईगल रीबर्थ कर सकता है, तो हमारी हड्डी का एज आपको पता है? साढ़े 500 साल तक हमारा हड्डी रह सकता है। लेकिन किसी ने ये सोचा ही नहीं कि मुझे 500 साल तक जिंदा रहना है, इसलिए हर कोई 70-80 साल में मर जाता है। आप कोशिश तो करिए, आप जी के दिखा सकते हैं। आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड रहना चाहिए हर जगह आपको तैयार लेके होके घूमना है, हर जगह ये सोचना है कि जो बंदा मिल रहा है, उसका मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा भला कर रहा हूँ और वो भी अपने जीवन में भला करेगा मेरे साथ काम करके। आपका एक गोल होना चाहिए, रिटन गोल होना चाहिए। टीम वर्क में विश्वास करिए, सब साथ मिलके रहिए, पाँचों उँगलियाँ एक जैसी नहीं रहती। हर कोई मेरे जैसा ही रहे ज़रूरी नहीं और ना ही आप कभी कोशिश करिएगा कि हर कोई आपके जैसा रहे। आप जस्ट सोचिए आपका नाम दलजीत सर है और आपके अगल में भी दलजीत, बगल में भी दलजीत, घर में भी दलजीत, खाना भी बनाने वाला का नाम दलजीत और रास्ते में भी निकले दलजीत। अब आपको कैसा लगेगा दुनिया? आप तो बोर हो जाएँगे, 2 ही दिन बाद बोलेंगे ये दुनिया कैसी है? तो भगवान ने एकदम बेकार बना दिया। टीम प्लेयर सब कोई अलग होते हैं, किसी के पास कम नॉलेज, किसी के पास ज़्यादा नॉलेज, आप सब चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। कमिटमेंट करिए 100%, मुझे माँगता ही तो माँगता है और मैं आपके साथ मिल के काम करूँगा और जो-जो काम आप 7 स्टेप बोल रहे हैं, मैं 7 स्टेप फॉलो करूँगा। आप 15 कमिटमेंट माँगेंगे, मैं 100 कमिटमेंट दूँगा और उसको फुलफिल करूँगा। अपनी ज़बान की कीमत अदा करना सीखिए। अगर आपने अपलाइन को प्रॉमिस किया कि मैं 2000 पीवी करूँगा, तो 3000 करके दिखाइए। कमिटमेंट 100% करना चाहिए। एक बिज़नेसमैन की निशानी होती है उसकी कमिटमेंट। इम्प्लीमेंटेशन अपने जो प्लानिंग आप बनाए उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसके लिए दौड़िए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। यानी कि आपने जिस काम के लिए जो समय दे दिया, उस काम में वही समय करना है। मैं कहीं मीटिंग देने बैठता हूँ, तो मेरा मोबाइल
100% साइलेंट मोड में रहता है। यानी कि मोबाइल की हिम्मत नहीं है मेरे परमिशन के बिना चल जाए। मेरे साथ जो भी मीटिंग करता है उसको याद नहीं आता है कि मेरे मोबाइल में कब मैसेज आया था। मैं मोबाइल तभी खोल के देखता हूँ जब अगला किसी से बात कर रहा होता है या वो वॉशरूम गया होता है, तब जो काम है वो सब कर लेता हूँ। अदरवाइज़ नहीं चाहिए मोबाइल मुझे। मेरा कमिटमेंट और इम्प्लीमेंटेशन है कि अभी प्लान देके सेल क्लोजिंग तो वो करके ही उठूँगा। तो आपको पावरफुल डिक्लेरेशन आज करना है। आज का प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो भी आएँगे, वो अपना डिक्लेरेशन करेंगे कि मैं जनवरी में इतना पीवी करूँगा और दिसंबर तक ये लेवल लूँगा और मिनिमम लेवल दिसंबर तक आप लोगों के लिए स्टार डायरेक्टर है। बाकी आप क्राउन, डबल क्राउन, डीओसीडी जो भी टारगेट लेना चाहते हैं, सारे चीज़ वेलकम है। पावरफुल डिक्लेरेशन ही पावरफुल बड़ा सपना ही बड़ी जीत की उम्मीद दिलाती है। ऐसा आज तक किसी के साथ नहीं हुआ कि 10,000 की नौकरी के लिए गया, उसको 1 लाख रुपए महीने का ऑफर आ गया। आपके साथ आया था क्या? नहीं ना। तो पावरफुल डिक्लेरेशन ही आपको अच्छा बनाएगा। आज से आपको बिज़नेसमैन एटीट्यूड अपने अंदर पैदा करना है। ऐसा इंसान बनना है जैसा इंसान आज तक आपने भी नहीं सोचा था। आपको भी अपना से अपना बेटर इंसान बनना है, बड़ी सोच रखना है, वर्किंग पर्सन बनना है आपको, कर्मठ इंसान बनना है। इस वक़्त अगर मुझे कोई फ़ोन करे कि बिज़नेस प्लान है और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो मेरे में ये चाहत और ये लगन होनी चाहिए कि भले ₹100 की बिलिंग है, मैं 10 किलोमीटर जाऊँगा और काम करके आऊँगा क्योंकि मुझे वेस्टीज में आगे बढ़ना है। वेस्टीज में आपको बिज़नेसमैन एटीट्यूड चाहिए ही तो चाहिए। आज आपका क्या खर्च हो रहा है, ये मत सोचिए। कल आपको क्या मिल सकता है, ये सोच के आप आगे बढ़िए। कल यहाँ पर आपको अनलिमिटेड इनकम मिल सकता है। कल आप अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। कल आप अपने बच्चों को बड़े-बड़े स्कूल में भर्ती करा सकते हैं, कल अपने बच्चों को आप स्विट्ज़रलैंड घुमा सकते हैं। कल आपके बच्चे बोल सकते हैं कि मैं अपने मम्मी-पापा पर गर्व करता हूँ। कल आपके बच माँ-बाप बोल सकते हैं कि मुझे मेरी बेटी पर गर्व है। क्या आप उस कल के लिए तैयार हैं आज? तो आज से ही अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, आप अपने आप में बदलाव करिए। कहीं न कहीं कमी हम में होता है। मैंने किसी को प्लान बताया, अगले ने ना बोला, तो इसका रीज़न उसमें थोड़े है। इसका रीज़न उनके मन में, उनके माइंड में मेरा रेपो कम बिल्डअप होना भी तो हो सकता है। यानी कि मैं इतना बड़ा इंसान इतना उसके सामने वो अच्छा नहीं बन पाया कि वो इस लायक समझ रहा है कि मैं वो मेरे साथ काम करे। तो मुझे और अच्छा इंसान बनना चाहिए। हर बार आप गलती अपने आप पर लीजिए और हर बार आप कोशिश करिए मुझे और बेटर इंसान बनना है। नरेंद्र मोदी को प्लान आप बताएँगे तो वो जॉइन करेगा या अमित शाह जी बताएँगे बेटा वो जॉइन करेगा? आपको अमित शाह बनना पड़ेगा ना, तभी तो आपको नरेंद्र मोदी जी आपकी टीम में आएँगे। आप जीवन में हर कोई को बिज़नेस में ला सकते हैं। अगर आपको उसके रेपो के बराबर आप अपने आप को बना लोगे तो। तो आज से आपको वो चीज़ बनाना है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, चैलेंजेस आएँगे, लोग ना बोलेंगे जीवन का भाग है। मुझे भी याद नहीं है, पहला 1 साल जितने लोगों को प्लान दिया उसमें से एक भी लोग एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं। मुझे आज भी याद नहीं है दूसरे साल में जितने लोगों के साथ काम किया वो आज है कि नहीं। लेकिन मुझे याद है ये कि मैं काम करता गया, इनकम आता गया, कोई आया, कोई गया, कोई रहा, सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ़ है। कंसिडरेशन आपको बनना है, टाइम कंसर्न रखना है, फैमिली के लिए भी कंसर्न रखना है। आज से आपको फ़ियर नहीं करना है, लोग क्या सोचेंगे सोचना ही नहीं है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग आप ये सोचना ही नहीं है, रोड ब्लॉक्स आएँगे ही, मनी प्रॉब्लम रहेगा, रिज़ल्ट प्रॉब्लम रहेगा, आपकी आशा के अनुरूप पे आउट नहीं आएगा। गौतम वाले सर आत्मनिर्भर प्लान को नॉर्मल प्लान में भी बदल देंगे। जो प्रॉब्लम आएगा वो पार्ट ऑफ लाइफ़ है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। हर चीज़ जो होता है ना, उसका कोई ना कोई कारण होता है। आप शेयर बाज़ार में शेयर खरीदते हैं, जो बेच रहा है उसका भी एक कारण है और जो खरीद रहा है उसका भी एक कारण है। ना वो बेवकूफ़ है, ना आप बेवकूफ़ हो। तो हर चीज़ का जो कोई कारण होता है, आप अपना पार्ट करते जाइए और रोड ब्लॉक को एक्सेप्ट करिए और आज आप फिर से अपने लाइफ़ का एनालाइज़ करिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। राइट क्वाड्रेंट में स्टैंड करते हैं या लेफ्ट क्वाड्रेंट में करते हैं? अगर राइट में करते हैं, तो लेफ्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक छोटा-सा बात बताऊँ? प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत बड़ा बात वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आलस करना और दूसरा जो होता है सफाई देना, कंप्लेन करना। आप जीवन में या तो आप कंप्लेन कर सकते हैं या जस्टिफाई कर सकते हैं या फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोनों चीज़ साथ रह ही नहीं सकता। या तो आप बोलेंगे कि मेरे पेरेंट जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे, मुझे पढ़ाई नहीं इसलिए मैं जीवन में सक्सेसफुल नहीं हुआ या फिर आप बोलेंगे कि इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम मैं पढ़ नहीं पाया फिर भी मैं लाइफ में सक्सेसफुल बना। या तो आप कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट ने मुझे बचपन में डाँटा था इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दिया या फिर आप ये कह सकते हैं मेरे पेरेंट ने बचपन में डाँटा था इसको मैंने कसम ले लिया कि मैं फर्स्ट आके दिखाऊँगा और मैंने अपने जीवन में फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा।
या तो आप कहेंगे कि मेरा अपलाइन ने मुझे सिखाया नहीं और मैं प्रॉब्लम में फंसता चला गया इसलिए वेस्टेज नहीं कर पाया, या फिर आप कसम खाएंगे कि मैं इतना अच्छा बिजनेस प्लानर बनूंगा, इतना अच्छा लीडर बनूंगा कि मेरे डाउनलाइन को कभी दिक्कत ना हो कि प्लान कैसे दिखाना है। हर चीज को आप चैलेंजेस में एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, फिर कंप्लेंट मोड में क्यों रहना। कोई भी इंसान कंप्लेंट मोड में रह के सक्सेसफुल नहीं बन सकता। जो भी कंप्लेन करता है वो हमेशा ही पुअर माइंडसेट में ही का शिकार हो जाता है और कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आपको अपना फ्यूचर वो देखना है जो बनना चाहते हैं। आप आज से ही देखिए अपने फ्यूचर को। आज भले आप प्यादे हो, लेकिन आज से ही आपको अपने आप को राजा और मंत्री के बराबर देखना है, छोटा देखना ही नहीं है। फ्यूचर बिलोंग्स टू यू। आप जो चीज आज सोचेंगे वही आप बनेंगे। जो पीछे राजा दिख रहा है, उस राजे में राजा का मुकुट आपका मुकुट है, वो मुकुट आपका है। जो ऊंचाई दिख रहा है वो ऊंचाई आपके लिए बनी हुई है। बस आप अपने आप को वहां इमेजिन करिए, उस जगह में सोचिए, वो हजारों लोगों की तालियों को गूंज को फील करिए जो आपके लिए बज रहा है। वो एहसास करिए कि ये सारी चीज आप ही के लिए बना है, और वो इसलिए बना है क्योंकि आपने 2-3 साल मेहनत किया और सारे थपेड़ों को आपने झेला। जो प्रॉब्लम को नहीं झेलते वो कुछ नहीं होता। ये मेरे घर का फोटो है। तो नंदिनी ब्यूटी विद ब्रेन में आई थी, विनर सेकंड या थर्ड बनी थी, तो हमारे घर आके गिफ्ट ली थी। और ये डॉक्टर महालक्ष्मी सेंटर में है, स्टार डायरेक्टर, इसी मंथ क्वालीफाई किए, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। 2 महीने के अंदर वो कार अचीव करेगी। और श्रीपद ने कार ले लिया, आपको बताया, उनकी वाइफ श्वेता मैडम। और ये सब मेरे घर का ही फोटो है। एक दीवार ही मैंने शोभा मैडम के नाम पे पूरा तैयार कर दिया है, पूरा नीचे से ऊपर तक दीवार उनका ही बड़ा पिक्चर के साथ, ताकि हम मीटिंग करें तो हमें याद रहे कि जीवन में इतना बड़ा बनना है कि पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। और ये सब मेरे घर का है। घर को हर महीना हम मैं 10-15 हजार खर्च करता हूँ घर को और डेकोरेट करने में। अब मेरा पैशन बन गया है। कम से कम ऊपर वाला इतना इनकम तो दे रहा है कि जो चाहो आप कर सको। और ऐसा नहीं है, ऐसे ही शुरुआत हुआ था। ये जब मैं कार लेने गया था, इंडियन एयरफोर्स में जॉब कर रहा था, जॉब के समय का फ़ोटो। बड़ी खुशी-खुशी जाके कार देखा, उसके साथ सेल्फी लिया, और जिस कार के साथ मैंने सेल्फी लिया, वही कार मेरे घर में आई। तो जैसे आप सपना देखते हैं, वैसे ही वो पूरा होता है। और आज के दिन मैं रिटायर होके भी खुश हूँ कि जो इस एयरफोर्स ब्लू में मैंने स्टार्ट किया था, वही एयरफोर्स ब्लू कलर का कार मैं चलाऊँगा, और मोस्ट लग्ज़री कार चलाऊँगा। और मैं प्राउडली लिखूँगा पीछे, एक्स एयरफोर्स। और मेरा स्टार्ट हुआ था मोटरसाइकिल की दुनिया में, और 1 लाख किलोमीटर इस बाइक को चलाया हूँ मैं, तब जाके मैं कार में आया हूँ। यानी हर चीज़ का कोटा होता है। इतना नया मैंने कभी नहीं चलाया था। मेरी कार बाइक हमेशा ही गंदी रहती थी। कारण क्या है, दिल्ली में इतना धूल रहता है कि आप सुबह से शाम तक आओ तो आप हीरो होंडा का एच नहीं पढ़ पाएँगे। और मैंने कंटिन्यू 3-4 साल चलाया, फिर मैं कार की दुनिया में आया, और कार की दुनिया में आया तो जीवन में सक्सेस मिला। और देखिए, ये मैंने 2011 में किसी की मर्सिडीज़ देख के मैंने फ़ोटो खिंचाई थी। जेरोके जेम्स सर थे, उनकी मर्सिडीज़ देख के फ़ोटो खिंचाई थी। अब उससे ज़्यादा यंगर, उससे ज़्यादा सुंदर कार के साथ आज का फ़ोटो है। तो जीवन ने बदलाव किया ना, ओनली बिकॉज़ ऑफ वेस्टेज मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है। तो यही बदलाव आपके जीवन में भी आएगा। आप सिर्फ ड्रीम करिए, बिलीव करिए, ये सारा चीज़ आप ही के लिए बना हुआ है। और अगला ड्रीम भी आने वाला है। आज से 2-3 साल के बाद मैं ड्रीम कार रॉयल रॉयल्स भी लूँगा, और ऐसा दिन भी आएगा जब मैं हेलीकॉप्टर भी लूँगा। और ये सारा चीज़ क्यों होगा? क्योंकि चेंज को एक्सेप्ट किया जा रहा है। हमेशा पेशेंस आपको जिताता है। लोग ना बोलेंगे, आप स्माइल दीजिए। वो उस बात से परेशान हो जाएगा कि मैंने ना बोला और इसको परेशानी नहीं है। आप माइंड से कभी भी कोटेशन रिलीज होने नहीं देंगे, कभी गिव अप नहीं करिए। दीप कालरा कालरा ने मेक माई ट्रिप बनाया और 3-4 जगह से पैसा लिया, खूब मेहनत किया, चल ही नहीं रहा था मेक माई ट्रिप। उस समय लोग बिलीव ही नहीं करते थे कि ऑनलाइन बुक करके भी कोई यहाँ-वहाँ घूम सकता है क्या? सबको आदत था कि सबका अपना-अपना एक है ना ट्रैवल एजेंट हुआ करते थे, ट्रैवल एजेंट ही करते थे, वो बड़े मोटा कमीशन रखते थे, और ट्रैवल एजेंट के नाम से ही जेट एयरवेज़ बन गया था। जेट एयरवेज़ जो था, वो एक्चुअल में सबसे बड़ा ट्रैवल एजेंसी चलाता था नरेश गोयल, और वो सारे एयरक्राफ्ट कंपनी का पैसा उनके पास रहता था। 1 महीना रखने के बाद एयरक्राफ्ट कंपनी को दिया करता था। फिर उन्होंने सोचा कि सारे एयरक्राफ्ट का पैसा मेरे पास ही रहता है, सारा ए टू जेड बिलिंग करना मुझे आता है, तो बस एयरक्राफ्ट खरीदना ही तो बाकी है। तो एयरक्राफ्ट खरीदा और जेट एयरवेज का जन्म हुआ। वैसे जब मेक माई ट्रिप इन्होंने स्टार्ट किया, कोई बिलीव नहीं कर रहा था। पेशेंसली ये एक-एक हफ्ते में 60-60 घंटे काम करते थे। लोगों के घर-घर जाके बताते थे कि ऑनलाइन आप लोगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। और एक दिन आया, जब लोगों ने मानना शुरू किया और मेक माई ट्रिप एक सक्सेसफुल वेंचर बना और ये करोड़पति बना। तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा आपको सक्सेसफुल होने के लिए। और इसी के साथ मेरा ये आज का प्रेजेंटेशन खत्म होता है। और आपको कैसा लगा प्रेजेंटेशन, आप अपनी बातों से ज़रूर कहिएगा। और